बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल एक खबर आई कि पाकिस्तान एयरफोर्स का तरबियती त्यारा जो है वो मियां चन्नू के करीब गिर के तबाह हो गया, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं की गई। और कुछ देर के बाद कुछ एनालिस्ट ने यह कहा कि ये इंडिया की तरफ से एक प्रोजेक्टाइल जो है वो पाकिस्तान के अंदर एंटर हुआ है और वो गिर के तबाह हो गया। आज ISPR की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है वो इनेकाद किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर DG ISPR ने यह बताया कि कल तकरीबन शाम के वक्त एक प्रोजेक्टाइल पाकिस्तान के अंदर एंटर हुआ इंडिया की साइड से। इस प्रोजेक्टाइल का जो एल्टीट्यूड था वो तकरीबन 40,000 फुट था। इसकी जो रफ्तार थी वो तकरीबन 2.5 मैक से लेकर 3 मैक तक थी। और इंडिया में ये मिसाइल जिस जगह से लॉन्च किया गया था वो इंटरनेशनल बॉर्डर से तकरीबन 104 किलोमीटर दूर थी। और इस मिसाइल ने पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर तकरीबन 124 किलोमीटर का फासला तय किया। उसके बाद DG ISPR ने माइक जो है वो एयर वाइस मार्शल तारिक ज़िया साहब के हवाले कर दिया। तारिक ज़िया साहब ने इस हवाले से जो है वो तफसीलात बताई। उन्होंने बताया कि ये वाकया कल यानी कि 9 मार्च 2022 को पेश आया। शाम 6:43 के ऊपर एक मिसाइल जो है वो इंडिया के अंदर से फायर किया गया। ये मिसाइल जिस जगह से फायर किया गया था वो इंटरनेशनल बॉर्डर से तकरीबन 104 किलोमीटर दूर जगह थी। उसके बाद इस मिसाइल ने इंडियन टेरिटरी के अंदर फ्लाई करते हुए सूरतगढ़ की तरफ जो है वो बढ़ना शुरू किया। सूरतगढ़ के अंदर इंडिया की एक महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है और ऐसा लग रहा था कि ये मिसाइल जो है ये उस महाजन फील्ड फायरिंग रेंज की तरफ बढ़ रहा है जो कि सूरतगढ़ के अंदर है। उस वक्त इस मिसाइल का जो एल्टीट्यूड था वो तकरीबन 40,000 फुट था। ये वही एल्टीट्यूड है जिसके ऊपर ज़्यादातर सिविलियन एयरलाइंस जो है वो फ्लाई करती हैं। अगर कभी आपने फ्लाइट रेडार जो है वो ऐप इस्तेमाल की हो तो आपको पता होगा कि ये जो सिविलियन एयरलाइनर्स होते हैं ये ज़्यादातर 30-35 हज़ार फुट की बुलंदी के ऊपर उड़ते हैं। इस मिसाइल का जो एल्टीट्यूड था वो भी तकरीबन 40,000 फुट था और इस मिसाइल की जो स्पीड थी वो तकरीबन 2.5 मैक से लेकर 3 मैक तक थी। अब ये जो दोनों चीज़ें इशारा कर रही हैं ये इंडिया के ब्राह्मोस मिसाइल की तरफ इशारा कर रही हैं या ये किसी सरफेस टू एयर मिसाइल की तरफ इशारा कर रही हैं। लेकिन DG ISPR ने बताया कि ये बेसिकली एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल था, क्योंकि ये जो दोनों पैरामीटर्स बताए गए हैं, एक तो इस मिसाइल का सुपरसोनिक होना, 3 मैक की स्पीड के ऊपर जो है वो सफ़र करना और 40,000 फुट की बुलंदी के ऊपर जाना, तो ये जो तीनों पैरामीटर्स हैं ये ब्राह्मोस के लिए फिट आते हैं। ब्राह्मोस की जो सर्विस सीलिंग है वो भी तकरीबन 49,000 फीट की है। ब्राह्मोस जो है उसकी जो स्पीड है वो भी तकरीबन 3 मैक के करीब है और उसकी जो रेंज है वो भी तकरीबन 300 किलोमीटर के प्लस माइनस है। और इस मिसाइल ने जो टोटल डिस्टेंस तय किया इंडिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर वो तकरीबन 260 किलोमीटर था। एयर वाइस मार्शल तारिक ज़िया साहब ने बताया कि जब इस मिसाइल को फायर किया गया तो इस मिसाइल ने तकरीबन 80 किलोमीटर का फासला जो है वो सूरतगढ़ की तरफ तय किया और इस 70 से 80 किलोमीटर के दौरान इस मिसाइल ने अपने एल्टीट्यूड को भी जो है वो सेम रखा और अपनी स्पीड को भी जो है वो सेम रखा। यानी कि ये मिसाइल 40,000 फुट की बुलंदी के ऊपर उड़ रहा था और इसकी जो स्पीड थी वो 3 मैक की थी। 80 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद इस मिसाइल ने एक शार्प राइट टर्न लिया और ये मिसाइल नॉर्थ वेस्ट की तरफ यानी कि पाकिस्तान की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। उस वक्त भी पाकिस्तान का एयर डिफेंस जो था वो इसको ट्रैक कर रहा था। जब इसको लॉन्च किया गया था उस वक्त भी पाकिस्तान का एयर डिफेंस इसको ट्रैक कर रहा था और जब तक ये क्रैश नहीं कर गया पाकिस्तान का एयर डिफेंस इसको ट्रैक करता रहा। उसके बाद ये मिसाइल पाकिस्तान के एयर स्पेस के अंदर बहावलपुर के साउथ से एंटर हुआ, यानी कि बहावलपुर के नज़दीक से एंटर हुआ। उस वक्त जो वक्त था वो तकरीबन 6:46 था और ये मिसाइल जो है अपनी 3 मिनट की फ्लाइट जो है वो कवर कर चुका हुआ था, यानी कि इसको लॉन्च हुए तकरीबन 3 मिनट गुजर चुके थे और इंडियन टेरिटरी के अंदर ये तकरीबन 3 मिनट रहा। 6:50 पे ये फेड आउट हो गया। 6:50 पे इसका फ्यूल खत्म हो गया और ये खुद से गिरा और पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर इसने तकरीबन 124 किलोमीटर का फासला जो है वो तय किया। टोटल इस मिसाइल का जो फ्लाइट टाइम था वो तकरीबन 6 मिनट और 46 सेकंड का था। पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर ये तकरीबन 3 मिनट 24 सेकंड तक रहा। उस एरिया के अंदर पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स के जितने भी यूनिट्स थे उन्होंने इस जगह को कॉर्डन ऑफ किया, इस मिसाइल को कब्जे में लिया और इस मिसाइल को फोरेंसिक के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले कर दिया गया। फिर आपको मैं बता दूं कि ये एक सुपरसोनिक मिसाइल था, अनआर्म्ड था। लेकिन अगर ये सुपरसोनिक था तो अनआर्म्ड होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये सुपरसोनिक होने की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी ही इतनी ज़्यादा होगी कि ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर सकता था। और DG ISPR ने बताया कि ये एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल था, लेकिन उन्होंने बताया कि अभी इसकी मज़ीद डिटेल्स जो हैं उनके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं और आपके साथ इसकी मज़ीद डिटेल्स जो है वो शेयर की जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने यही कही कि ये इंडिया के ऊपर है इस वक्त के वो बताए कि ये क्या इंसिडेंट हुआ है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्टाइल है ये इंडिया के अंदर से जो है वो फायर किया गया और उसके बाद ये पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके जो है वो एंटर हुआ।
और इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर आप एक गोली नहीं चला सकते। LOC के ऊपर तो आप ये सारे काम कर सकते हैं, लेकिन अगर इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर एक गोली भी चल जाए तो ये एक्ट ऑफ वॉर होती है और पूरी की पूरी जंग छिड़ जाती है। तो ये तो एक पूरे का पूरा मिसाइल है। खैर आगे चल के बताता हूँ कि ये हुआ क्या है। और उन्होंने बताया कि ज़मीन के ऊपर पाकिस्तान का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और पाकिस्तान एयरफोर्स ने इसके लॉन्च से इसके क्रैश तक इसको जो है वो ट्रैक किया। और उन्होंने ये कहा कि अगर ये कोई मिसाइल भी है जो कि हेवायर हो गया, जो कि एक जिस तरह कहते हैं ना स्ट्रे डॉग, आवारा कुत्ता, तो ये कोई अगर कोई स्ट्रे मिसाइल भी था, यानी कि कोई आवारा मिसाइल था जिसको मारा एक डायरेक्शन के अंदर गया और ये चला दूसरी डायरेक्शन के अंदर गया, तो उन्होंने कहा कि ये इंडिया को अपनी टेक्नोलॉजी की तरफ जो है वो देखना पड़ेगा कि वो किस किस्म की चीज़ें बना रहे हैं। मारना उन्होंने अपनी किसी टेस्ट रेंज के अंदर था, एक स्ट्रे डॉग की तरह ये पाकिस्तान के अंदर एंटर हो गया और वहाँ पे जब इसका फ्यूल ख़त्म हुआ तो वहाँ पे ये आके गिर गया। तो ये बात जो है ये इंडियन टेक्नोलॉजी के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब मैं आपको बता दूं कि ये किस किस्म का मिसाइल हो सकता है। देखें, तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल, उसका जो पाथ होता है वो बैलिस्टिक होता है, नोन होता है। जब वो फायर होता है तो आपको पता होता है कि ये किस जगह पे जाके लैंड करेगा, किस जगह पे जाके हिट करेगा। लेकिन चूंकि इस मिसाइल ने एक खास जगह पे जाके तो शार्प राइट टर्न लिया, इस वजह से आप कह सकते हैं कि ये एक क्रूज मिसाइल था जो कि क्रूज कर सकता है। 40,000 फुट की बुलंदी के ऊपर उड़ रहा था, 3 मैक की स्पीड से ये उड़ रहा था। इससे ये जाहिर होता है कि ये एक ब्राह्मोस मिसाइल था। ब्राह्मोस की जो सर्विस सीलिंग है मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि वो तकरीबन 49,000 फीट है और उसकी जो स्पीड है वो भी तकरीबन इतनी है। 3 मैक के प्लस माइनस जो है वो ब्राह्मोस की स्पीड है। ये जो सारी की सारी फ्लाइट करैक्टरिस्टिक्स हैं ये एक ब्राह्मोस मिसाइल की लगती हैं। तीसरा जो काम हो सकता है वो ये है कि जैसा कि DGISPR ने बताया कि ये मिसाइल जो है इसने इंडिया के अंदर भी सिविलियन एयरलाइनर्स को जो है वो खतरे में डाला। और इंडिया के अंदर जब ये 3 मिनट तक उड़ा था तो उस एरिया के अंदर कतर एयरवेज का एक जहाज था, सऊदी अरेबिया की एयरलाइन का एक जहाज था, खुद इंडियन एयरलाइन का एक जहाज था। और जब इस मिसाइल ने पाकिस्तान की एयर स्पेस को क्रॉस किया तो पाकिस्तान के अंदर ये जिस एयर कॉरिडोर के अंदर घुसा वहां पे सिविलियन एयरलाइंस जो थी वो उड़ रही थी, जिनके अंदर एक इंटरनेशनल फ्लाइट थी और 3 डोमेस्टिक फ्लाइट्स थी। देखें, 2 चीजें हो सकती हैं कि या तो ये ब्राह्मोस मिसाइल जो है इसकी टेक्नोलॉजी फेल हो गई और इसका जो गाइडेंस सिस्टम था वो खराब हो गया और ये पाकिस्तान के अंदर एंटर हो गया। लेकिन अगर गाइडेंस सिस्टम खराब ही होना था तो ये पाकिस्तान के अंदर क्यों एंटर होगा? ये इंडिया के अंदर भी किसी जगह पे जा सकता था। दूसरी चीज़ ये कि जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिनों के बाद 23 मार्च की परेड होने वाली है, पाकिस्तान डे परेड होने वाली है, बहुत बड़ी परेड है। सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं। उसके बाद OIC का एक बहुत बड़ा इजलास जो है वो इस्लामाबाद के अंदर होने जा रहा है। उसके बाद ये एक स्ट्रे मिसाइल जो है ये पाकिस्तान के अंदर आता है, सिविलियन एयर कॉरिडोर के अंदर जाता है, सिविलियन एयरलाइनर्स के लिए जो है वो खतरे का बायस बनता है और कोई भी सिविलियन फ्लाइट जो है वो इस मिसाइल की जद में आ सकती है। या तो इंडिया जो है इस वक्त एस्केलेशन बढ़ाना चाहता है, वो ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान के अंदर जो है ये OIC की कॉन्फ्रेंस हो, वो ये नहीं चाहता कि मोहम्मद बिन सलमान जो है वो 23 मार्च की परेड देखने पाकिस्तान आए, पाकिस्तान डे परेड के अंदर जो है वो एज ए चीफ गेस्ट शामिल हों और वो पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ा इंसिडेंट करना चाहता है। तीसरी चीज़ ये है कि अगर ये कोई मिसाइल नहीं था तो ये कोई सरफेस टू एयर मिसाइल हो सकता है। लेकिन DGISPR ने साफ साफ कहा कि ये एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल था। देखें, एक सरफेस टू एयर मिसाइल जो है जिसको हम सैम बोलते हैं वो भी इन फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर पूरा उतरता है। वो भी 40,000 फुट की बुलंदी के ऊपर जा सकता है, वो भी सुपरसोनिक जा सकता है। लेकिन एनालिस्ट इस मिसाइल की तस्वीरों को देख के ये कह रहे हैं कि ये बेसिकली एक ब्राह्मोस मिसाइल था और जो सरफेस टू एयर मिसाइल होता है वो किसी भी सिविलियन एयरलाइन को हिट कर सकता है। तो इंडिया जो है इस वक्त कोई भी काम कर सकता है। लेकिन अगर हम इस मिसाइल के रैकेज को देखें, इस मिसाइल की डेब्री को देखें, तो हम ये कह सकते हैं कि शायद ये एक ब्राह्मोस मिसाइल था और इसका जो गाइडेंस सिस्टम था वो ख़राब हो गया और ये पाकिस्तान के अंदर आ गया। लेकिन फिर वही सवाल आता है कि गाइडेंस सिस्टम अगर ख़राब हुआ भी तो ये पाकिस्तान के अंदर क्या लेने आया था? और दूसरी बात, इंडिया का जो टेस्ट रेंज है वो तो ओडिशा के अंदर है। इंडिया ने अपने वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर इसका टेस्ट क्यों किया? ये बात मेरी समझ में नहीं आती। इंडिया की जो बेसिक टेस्ट रेंज है वो ओडिशा के अंदर है, ओडिशा बोलते हैं या ओडिशा बोलते हैं उसको, वो बे ऑफ बंगाल के नज़दीक है। वहाँ से इंडिया अपने मिसाइल जो है वो टेस्ट करता है। वेस्टर्न बॉर्डर यानी कि पाकिस्तान के बॉर्डर के नज़दीक क्यों इंडिया ने इस मिसाइल का टेस्ट किया? और उसके बाद अगर इसका गाइडेंस सिस्टम जो है वो ख़राब हुआ तो ये पाकिस्तान के अंदर क्यों एंटर हुआ? ये कहीं और भी जा सकता था। तो ये 2 सवाल हैं, ये पाकिस्तान को इंडिया से करने चाहिए। पाकिस्तान की एयरफोर्स को जो है वो इन सवालों को खड़ा करना चाहिए, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को इन सवालों को खड़ा करना चाहिए कि आप अपने टेस्ट जो है वो ओडिशा से करते हैं, वहाँ पे आपकी ये मिसाइल टेस्ट रेंज है, आपने अपने वेस्टर्न बॉर्डर यानी कि पाकिस्तान के नज़दीक क्यों इन मिसाइलों का टेस्ट करना शुरू कर दिया? और वो भी एक सुपरसोनिक मिसाइल का जिसका टोटल फ्लाइट टाइम जो है वो 5-6 मिनट हो। तो इस तरह तो कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान इसको अपने ऊपर एक सरप्राइज अटैक भी समझ सकता था और रिटेलिएट भी कर सकता था। तो उस सूरत में आप क्या कहते?
उस सूरत में एक जो है वो बड़ी कार्रवाई हो जाती, उस सूरत में अगर कोई न्यूक्लियर वॉर लग जाती तो फिर उसका जिम्मेदार कौन था। तो ये एक बड़ी गैर जिम्मेदाराना हरकत इंडिया ने की है। ये सिविलियन एयरलाइन के लिए भी खतरा हो सकती थी, ये पाकिस्तान इंडिया की जंग भी लग सकती थी, ये कुछ भी हो सकता था। मेरे दो सवाल हैं। इंडिया की जो मिसाइल टेस्ट रेंज है वो उड़ीसा के अंदर है, यानी कि बे ऑफ बंगाल के अंदर है, यानी कि इंडिया के ईस्टर्न फ्लैंक के ऊपर है। इंडिया ने कब से ये ब्राह्मोस का जो तजर्बे हैं वो अपने वेस्टर्न फ्लैंक यानी कि पाकिस्तान के नज़दीक से करना शुरू कर दिए, और क्यों करना शुरू कर दिए। उसके बाद अगर इस मिसाइल की गाइडेंस सिस्टम खराब हुई तो इसकी गाइडेंस सिस्टम खराब होकर ये इंडिया के अंदर क्यों नहीं मजीद चला गया, ये पाकिस्तान के अंदर क्या लेने आ गया। ये दो मेरे सवाल हैं जिनका मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान आर्मी को भी पूछना चाहिए, पाकिस्तान एयरफोर्स को भी पूछना चाहिए, और पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिस है उसको भी ये इंडिया से सवाल खड़ा करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।